नमस्कार दोस्त, पिछले कुछ दिनों से अदर बैंक का विड्रॉल करने पर काफी सीएसपी को कंसेंट फॉर कस्टमर एफवी ऑथेंटिकेशन वाली एरर मिल रही है, जो एरर स्क्रीन पर दिख रही है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस एरर को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम क्यों मिलना स्टार्ट हुआ है और इसका समाधान कैसे होगा, हम आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपसे जुड़ी अच्छी जानकारी और समाधान का वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए अब हम आपको आगे की जानकारी बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको ये एरर कंसेंट फॉर कस्टमर एफवी ऑथेंटिकेशन वाली मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से सर्वर इशू चल रहा है, जिस कारण से ये एरर अधिक संख्या में मिलना स्टार्ट हुआ है। आप नोटिस भी किए होंगे, पिछले कुछ दिनों से कियोस्क को लॉगिन करने पर सर्वर इशू के कारण लॉगिन करने पर फिंगर वेरिफिकेशन का एरर मिल रहा है। तो अब आप इस एरर का समाधान कैसे करेंगे उस बारे में आपको बताते हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इस एरर समाधान के लिए आपको सही एवं सटीक जानकारी मिलेगी। इस समय कियोस्क एप्लीकेशन में कुछ अपडेशन होने के कारण कई प्रकार का एरर मिलना स्टार्ट हुआ है, जिस एरर से आप सभी सीएसपी साथी परिचित हैं। उसी एरर में ये प्रॉब्लम भी शामिल है। अब यहाँ जो हम आगे बताने वाले हैं, काफी सीएसपी साथी कहेंगे ये तो हम हमेशा करते हैं। अरे भाई, जब सर्वर इशू रहेगा तो ये करना ही पड़ेगा। एसबीआई कियोस्क को चलाने के लिए इस स्टेप को करना मजबूरी है, क्योंकि कियोस्क एप्लीकेशन में ऐसी कई एरर मिलती हैं, जिसमें से अधिकतर एरर इस स्टेप से सॉल्व होता है। लेकिन आप जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो हम इस वीडियो में बोल रहे हैं आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी ऐसे एरर का समाधान खुद से करने में सक्षम होंगे। और इस समय इस सर्वर इशू में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आई मोड करके चलाने में ऑफर्स विड्रॉल हो रहा है। आई मोड सेटिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन यानी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आई मोड में चला रहे हैं और यदि आपको आई मोड में एरर मिल रहा है तो आप समाधान कैसे करेंगे उस प्रोसेस को इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। और आप किसी भी ब्राउजर में चला रहे हो, जब भी आपको ये एरर मिले तो आप अपने आईडी को लॉग आउट करें। आईडी लॉग आउट होने के बाद यहीं इसी स्क्रीन पर अपने कीपैड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट एक साथ प्रेस करना है और यहाँ आपको ये स्क्रीन मिलेगी। यहाँ टाइम रेंज को ऑल करना है और इन सभी ऑप्शन को टिक करना है। इसको नीचे करके आप देख लीजिए, सभी को टिक करना है। उसके बाद यहाँ क्लियर नाउ पे क्लिक करना है और आपकी हिस्ट्री यानी आपके ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद आपको ब्राउजर क्लोज करना है। ब्राउजर क्लोज होने के बाद आपको अपने कीपैड से विंडो आर बटन प्रेस करनी है और यहाँ आपको टाइप करना है TEMP और इंटर बटन प्रेस करना है। जितने फाइल फोल्डर दिखेंगे सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके डिलीट करना है। और उसके बाद में आपको फिर दोबारा विंडो आर प्रेस करना है। %temp% आपको यहाँ टाइप कर लेना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ए करके सभी फाइल को डिलीट कर देना है। उसके बाद में आपको दोबारा से विंडो आर प्रेस करना है। यहाँ आपको PREFETCH ये जो हम टाइप किए टाइप करना है, इंटर बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ए करके और डिलीट बटन दबा करके आप सभी को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसाइकल बिन पे जाना है और यहाँ राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देना है। उसके बाद आप अपने आईडी को लॉगिन कीजिए और अदर बैंक का विड्रॉल कीजिए। अगर एरर देगा तो आपको दोबारा से केवल अपने आईडी को लॉग आउट करना है। आईडी लॉग आउट होने के बाद दोबारा से री लॉगिन करके ऑफर्स विड्रॉल कीजिए, विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कुछ देर बाद केवल आईडी को लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए, आपका विड्रॉल हो जाएगा। और अब यहाँ हम बताने वाले हैं जो साथी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आई मोड करके चलाते हैं और उनको अदर बैंक विड्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कैसे समाधान करेंगे। तो चलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ 3 डॉट में जाना है और यहाँ आपको आना है सेटिंग में। उसके बाद आपको यहाँ डिफॉल्ट ब्राउजर दिख रहा है, डिफॉल्ट ब्राउजर पे क्लिक करना है और आपके सामने ऐसा स्क्रीन मिलेगा। जिनका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में चला रहे हैं, उनको प्रॉब्लम मिल रही है, उनको ये स्क्रीन मिलेगी। और जिनका आई मोड नहीं है वो ये वाली सेटिंग कैसे करेंगे जो स्क्रीन पर दिख रही है उसकी वीडियो लास्ट में मिल जाएगी। जिनका इस आई मोड में चल रहा था लेकिन पिछले 2 दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है
तो वो अपना समाधान कैसे करेंगे उनका प्रोसेस हम बता रहे हैं। हो सकता है कुछ सीएसपी के सिस्टम में ये ऑप्शन ना दिख रहा हो, तो यहाँ जो ऑलवेज है अगर आप में शो कर रहा है तो इसको निवर कर दीजिए, अगर नहीं शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आपको अलाउ साइट टू बी रिलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आई मोड दिख रहा है, यहाँ अलाउ रहेगा, इसको एक बार आपको डू नॉट अलाउ करना है और उसके बाद आपको यहाँ अपने ब्राउजर को रीस्टार्ट कर देना है। ब्राउजर रीस्टार्ट होने के बाद आपको ये पेज मिलेगा, आपके सिस्टम में ये ऑप्शन है तो आपको इसको फिर दोबारा से ऑलवेज रिकमेंडेड करना है और यहां पर आपको जो मिल रहा है अलाउ साइट टू बी रिलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आई मोड, इसको आपको यहां पर आना है, डू नॉट अलाउ जहां लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है और आपको इसको अलाउ करना है और आपके सामने यूआरएल सेव दिख रही है, आपको यहाँ रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है और रिस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ब्राउजर क्लोज कर देना है और दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को ओपन करना है और अपने एसबीआई कियोस्क को लॉगिन करना है। आपका भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। आप भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड यानी आई मोड करके चलाना चाहते हैं, आपको एरर मिल रही है, तो आप जैसे सेम आगे हम हिस्ट्री क्लियर करके बताए हैं सेम प्रोसेस को आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप पहले बिना हिस्ट्री क्लियर किए लॉगिन कीजिए, आपका विड्रॉल हो जाएगा। और आई मोड सेटिंग के लिए इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रही है, आप इस वीडियो को देख करके अपना समाधान कर सकते हैं और हमारे इस चैनल पर ऑफर्स विड्रॉवल सेटिंग की कई वीडियो उपलब्ध हैं। आपका जिस सेटिंग से चलेगा आप उस सेटिंग को करके ऑफर्स विड्रॉवल को कर सकते हैं और हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।